भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी इन दिनों 4 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरे के अंदर वो करोड़ों रुपए की मदद उन देशों को कर रहे हैं जहां पर भारत का डंका अभी तक जोरों शोरों से बजा नहीं है। यकीन मानिए, भारत ने जो मदद इन देशों को की है, ये मदद आने वाले समय में भारत को एक बहुत बड़ी कीमत, एक एसेट के रूप में देने वाली है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी इन दिनों किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे के अंदर उन्होंने $200 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किर्गिस्तान को। अब दोस्तों, ये $200 मिलियन कितने होते हैं? तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास ये हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर किर्गिस्तान को एक गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। अब दोस्तों, किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर पड़ता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, इनका कोई भी बॉर्डर समुद्र का नहीं है और ये एक समुद्र के अलावा एक जमीन से घिरे हुए देश हैं। इसी के अलावा भारत के विदेश मंत्री कजाकिस्तान के अंदर भी जाने वाले हैं, आर्मेनिया के अंदर भी जाने वाले हैं। लेकिन आप कहोगे कि ये आखिरकार विजिट क्यों हो रही है? ये विजिट को सबसे पहले तो हम अपने ट्रेड के पहलू से देख रहे हैं, दूसरा पहलू है अफगानिस्तान का पहलू और तीसरा पहलू है हमारी डिफेंस की इंडस्ट्री। दोस्तों, ये देश चाइना से हथियार खरीदते हैं, इसी के साथ रशिया से हथियार खरीदते हैं, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, तो भारत को पहुंच बनानी होगी दुनिया के अलग अलग देशों में। अब दोस्तों, भारत को हथियार बेचने हैं, आपको यह पता लग गया, लेकिन जो सामने दूसरे वाला देश है वो हमसे हथियार क्यों खरीदेगा? उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। तो वो फायदा बताने के लिए भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो उन्हें डॉलर दे दिए ताकि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक मदद की जा सके। दूसरा काम हमने ये कहा है कि बड़े बड़े मंचों पर, जहां पर रशिया भी आपके साथ खड़ा होने से संकोच करता है क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ उसके अलग अलग पहलू जुड़े हुए हैं, लेकिन उन बड़े मंचों पर अगर आपने खुद को रिप्रेजेंट करवाना है, मान लीजिए यूएनएससी के अंदर आपने कोई सीट हासिल करनी है, उसके लिए आपको वोटिंग की एश्योरेंस चाहिए, तो भारत वोटिंग करेगा। और ना सिर्फ ये इतना ही सीमित नहीं है कि भारत वोटिंग करेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी मुहिम चलाएगा कि किर्गिस्तान के लोगों को वोट करो। मालदीव के जो विदेश मंत्री थे, उन्हें यूएनएससी का प्रेसिडेंट चुना गया है। भारत ने तो वोटिंग करके उन्हें एश्योर किया था कि हम आपकी पूरी दुनिया में लॉबी करने वाले हैं और आपको जिताने वाले हैं, और भारत ने जिताया भी। यह एक बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े मंचों पर प्रेसिडेंट बनाने के लिए भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में अगर व्यापार करना है, तब भी भारत की जरूरत इन देशों को होगी। अब दोस्तों, व्यापार की बात चल ही पड़ी है, तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ना, उस चाबहार पोर्ट से भी हम कनेक्टिविटी चाहते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, ताकि हमारा सामान इन देशों के अंदर जा सके और भारत जैसे बड़े देशों का जो सामान है सेंट्रल एशिया में भी पहुंच सके, क्योंकि इतिहास में भी पहले पहुंचता रहा है और अब भी दोबारा पहुंचना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये विजिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये देश भारत के साथ जुड़कर ना सिर्फ भारत की सपोर्ट में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, बल्कि भारत भी इनकी सपोर्ट में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और ये एक दुनिया, एक परिवार की तरह बन गई है। भारत के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से हाल ही में दौरे किए हैं, यूएनएससी के अंदर भी लगातार एक के बाद एक बड़े लीडरों से मीटिंगें हुई थी, हमने आपको वीडियो बनाकर दी थी, और यहां पर भी विदेश मंत्री धमाकेदार फॉरेन पॉलिसी का इजहार कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे विदेश मंत्री के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।